नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम जो हमने कल शुरू की थी, टीयर्स इडल टीयर्स, तो उस पोएम को थोड़ा रिपीट करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। शुरुआत में है टीयर्स इडल टीयर्स। टीयर्स इडल टीयर्स, जो कि नरेटर है, जो मेडन, जो प्रिंसेस बड़ी रचना, उसमें से ये जो सॉन्ग लिया गया है। इसकी जो नरेटर है, जो भी सॉन्ग बोलने वाली है, जो स्पीकर है, वो कह रही है कि टीयर्स जो आंसू हैं, फिजूल के जो आंसू हैं, आई नो नॉट व्हाट दे मीन, उनकी मीनिंग मुझे नहीं पता, क्या मतलब है उनका, क्यों आए हैं। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर राइज इन द हार्ट, जो सम डिवाइन डिस्पेयर, शायद किसी डिवाइन देवीय निराशा से कारण जो है वो राइज़ करते हैं हृदय में, या मतलब मन में वो पैदा होते हैं। और कहाँ इकट्ठे होते हैं? एंड गैदर टू द आइज़, आँखों में आके इकट्ठे होते हैं। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, कब होता है ऐसा? जब हम ऑटम फील्ड्स को, हैप्पी ऑटम फील्ड्स को, मैदानों को देखते हैं, पतझड़ के मैदानों को देखते हैं, तब इस प्रकार के आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? एंड थिंकिंग ऑफ द डेज़ दैट आर नो मोर, जब उन दिनों को याद किया जाता है जो दिन अब नहीं हैं, यानी पास्ट। और ये आंसू या फिर जो पास्ट है वो कैसा नज़र आता है? फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन द सेल दैट ब्रिंग्स अप फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, जो हमारे मित्र, साथी, रिश्तेदार जब किसी कश्ती में बैठ के आते हैं समुद्र में से, तो उनको देखकर जो फ्रेशनेस फील होती है, जो अच्छा फील होता है, वो उसके जैसे हैं। और सैड एज अ लास्ट विच रेडन्स आवर वन, और वैसे ही हैं, वैसे ही सैड हैं, दुख भरे हैं, जैसा कि हम उनको देखते हैं जब हमारे मित्र या साथी डूबते, माफ़ कीजिए, उनके जो कश्ती है जो समुद्र में क्षितिज से नीचे चली जाती है, ऐसा लगता है दैट सिंग्स विद ऑल वी लव, हमारे जितना भी हम, जिसे भी हम प्यार करते हैं, उन हमारे प्यार वालों को लेके जब वो कश्ती हमसे दूर जाती है, या तो कोई आता है तो खुशी के आंसू, कोई जाता है तो दुख के आंसू, दोनों प्रकार के सैड और फ्रेश हैं, और दोनों ही प्रकार के हैं। द डेज दैट आर नो मोर, वो दिन जो अब नहीं हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा। ओह sad and strange as in dark summer dawns, the earliest pipe of half awakened birds to dying ears। और ये सैड और स्ट्रेंज हैं, पहले सैड और फ्रेश थे, अब सैड और स्ट्रेंज हैं। एज इन डार्क समर डांस, डार्क समर की जो डांस होती हैं, प्रातःकाल जो भोर का समय होता है, उस समय। द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स, सुबह सुबह जो आधे जागे हुए हाफ अवेकन जो बर्ड्स हैं, पक्षी जो हैं, वो पाइप करते हैं, वो जो चर्प करते हैं, चर्पिंग साउंड जो वो गाते हैं, पक्षी जो चहचहाते हैं, उनके आवाज़ों के समय टू द डाइंग ईयर्स, कोई अपने डेथ बेड पे है, कोई मृत्युशैया पे है, कोई मतलब मौत के नज़दीक है, बीमार है, मर रहा है, वो जब नींद तो नहीं आ रही, तो वो जागते हुए सुबह की जो समर की सुबह है, उनमें जो पक्षियों की आवाज़ें सुनता है, उस प्रकार के सैड और स्ट्रेंज हैं आंसू। इनके मतलब उन्हें नहीं पता। तो पोएम में सिर्फ इमोशंस ही इमोशंस है, कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं है। इमेजेस के ज़रिए एक इमोशंस को शो करने का प्रयास किया जा रहा है। व्हेन अनटू डाइंग आइज़, और वो किन के ऊपर? उन्हीं मरते हुए, डाइंग ईयर्स, पहले डाइंग ईयर्स है, मरते हुए कान, यानी कि वो मरता हुआ व्यक्ति जो मर रहा है, डेथ सैया पे है, मौत की मृत्यु सैया पे है, या अपने आखिरी समय में है, या बीमार है। और दूसरा व्हेन अनटू डाइंग आइज़, और अब मरती हुई आंखें, बुझती हुई आंखों पे क्या? द केसमेंट स्लोली ग्रोस अ ग्लिमरिंग स्क्वायर, जो केसमेंट है, जो खिड़की है, या फिर जो बड़ा केसमेंट मतलब खिड़की, उस प्रकार से शीशा जो जिसमें जड़ा हो, केसमेंट जो है वो स्लोली ग्रोज अ ग्लिमरिंग स्क्वायर, वो धीरे धीरे, खिड़की नज़र नहीं आती क्योंकि आंखें मर रही हैं, या नींद व्यक्ति जो है वो सिक है, बीमार है, या उस प्रकार से मौत के नज़दीक जा रहा है, उसके लिए वो जो केसमेंट है, वो जो खिड़की है कांच जड़ी हुई, वो धीरे धीरे ग्रोज अ ग्लिमरिंग स्क्वायर, वो एक चमकता हुआ स्क्वायर नज़र आने लगता है, ना कि एक रियल खिड़की। सो सैड सो स्ट्रेंज दैट द डेज आर नो मोर, द डेज दैट आर नो मोर। आंसुओं की तुलना पहले की गई थी खुशी और गमी के आंसू, जैसे दिन हो, बीते हुए दिन, पास्ट, वैसे ही स्ट्रेंज और सैड है वो दिन जो अब नहीं है। वैसे ही दूसरे जो तीसरा स्टैंजा है उसमें ये है कि जब कोई मर रहा है, अपनी डेथ सैया पे है, वो कहीं
किसी रूम में है जहाँ पे एक खिड़की है, तो वो सुबह के समय जो पक्षियों की आवाज़ें जो धीरे धीरे बुझती सी या कम होती नज़र आती हैं, सुनाई देती हैं डाइंग एयर्स को। और वैसे ही जैसे आँखों को कोई खिड़की जो है, केसमेंट जो शीशा जड़ी हुई खिड़की है, वो धीरे धीरे ग्लिमरिंग स्क्वायर, बस एक चमकता हुआ चकोर सा ही नज़र आने लगता है धीरे धीरे, यानी कि वो भी आंखों के सामने बुझने लगता है। उसी प्रकार के स्ट्रेंज और सैड। तो यहाँ पे 3 इमेजेस आ चुकी हैं, एक मुख्य रूप से 2, एक तो जहाज़ के आने जाने की, और दूसरी है एक व्यक्ति जो अपनी डेथ सैया पे है या अपनी मृत्यु सैया पे है, डेथ बेड पे है, और वो आवाज़ें और उसके लिए प्रकाश जो है, उसकी आँखें और कान जवाब दे रहे हैं। तीसरा जो है नेक्स्ट स्ट्रेंजा, डियर एज द रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ। और ये जो आंसू हैं, इनके मायने तो नहीं पता, लेकिन ये आंसू पहले स्ट्रेंज, पहले फ्रेश और सैड थे, फिर सैड और स्ट्रेंज हुए, अब वो डियर हैं। दिन भी बीते हुए, दिन बीते हुए यादें भी, और बीते हुए क्या कह रहे हैं कि जो आंसू हैं वो भी डियर हैं। डियर एज रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ, जैसे कि रिमेंबर किए जाते हैं किसेस, वो किस जो किसी के मरने के बाद याद आते हैं, जो किस उस व्यक्ति के साथ शेयर किए थे, या वो किसेस जो इस व्यक्ति को दिए थे, लिए थे, उन किसेस के कारण उसकी डेथ के बाद यादों में वो किस आते हैं। एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फाइंड। और ये जो किस हैं वो डियर भी हैं और स्वीट भी हैं। पहले सैड और फ्रेश थे, फिर सैड और स्ट्रेंज थे, अब डियर और स्वीट है। एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फाइंड। जो वो किस जो होपलेस फैंसी फाइंड, जो मतलब निराश, बिना आशा के, होपलेस फैंसी होता है कल्पना, कल्पना में जो घड़े गए थे, यानी कि जिनका सिर्फ इमेजिन किया गया था किस, रियल में किस नहीं किया। जैसे कोई किसी को प्यार करता है या उस किसी को कोर्ट करता है, लेकिन वो उसे पा नहीं सकता, तो वो इमेजिन तो करता ही है, एक तसव्वुर में मान लीजिए कि वो उसे याद करता है। उन किसेस की तरह स्वीट हैं। डियर उनकी तरह जो रियल में किए थे, स्वीट उनकी तरह जो किस रियल में किए नहीं थे, लेकिन इमेजिन ज़रूर किए थे उनके साथ शेयर करने के लिए, जिन्हें हम मतलब पसंद करते हैं। ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, कौन से लिप्स पे, जो किसी और के लिए हैं, यानी कि जो अपना हो ना सका उसके लिए इमेजिन किए गए किसेस की तरह स्वीट हैं बीते हुए दिन और आंसू। डीप एज लव, और ये गहरे हैं, या फिर वो बीती हुई यादें, पास्ट जो है वो डीप है एज लव, डीप एज फर्स्ट लव, लव भी कैसा, फर्स्ट लव। एंड वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, और वाइल्ड हैं विद ऑल रिग्रेट, पूरे पछतावे के साथ। पछतावा इस प्रकार का कि ये इस प्रकार से किया होता तो शायद ये होता, या फिर ये कहा होता तो शायद ये होता, उस प्रकार का। कई बार हम जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। और डेथ इन लाइफ, डेथ इन लाइफ एक प्रकार से ऑक्सीमोरन है, डेथ इन लाइफ, जिसमें मतलब ऑपोजिट टर्म्स एक साथ आ रही हैं। तो डेथ इन लाइफ, जीवन में मौत। द डेज दैट आर नो मोर, वो दिन जो अब नहीं हैं। तो आंसुओं से शुरू होके पास्ट की बात है, पास्ट के साथ 3 इमोशंस को इंक्लूड किया गया है। पहला इमेजरी है शिप के आने जाने की, एक शिप आती है जाती है, वो कभी तो अपने जो अच्छे जो अपने साथी हैं, या फिर जो हमारे कंपेनियन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें लाती है तो खुशी के आंसू, जब वो जाते हैं तब दुख के आंसू। दूसरा है कोई व्यक्ति जो अपनी डेथ बेड पे है, वो किस प्रकार से उसके लिए आवाज़ें धीमी होती जाती हैं, किस प्रकार से उसके लिए रोशनी भी फेड होती जाती है, और जो केसमेंट है, जो खिड़की के जो कांच हैं, वो भी क्या है, मतलब एक प्रकार से डिम स्क्वायर, ग्लिमरिंग स्क्वायर, एक चमकते हुए स्क्वायर की तरह नज़र आने लगते हैं। लास्ट जो इमेजेस हैं वो है उन लोगों की यादों में जिनको हम खो चुके हैं, जो अब नहीं हैं, उनको किए गए किसेस, और उन लोगों की यादों में उन किसेस के बारे में जो सिर्फ हमने इमेजिन किए थे, उन लोगों के लिए जो हमारे नहीं हो सके। और फर्स्ट लव की तरह हैं, द डेज दैट आर नो मोर, फर्स्ट लव की तरह है। वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, फर्स्ट लव में ज़्यादातर रिग्रेट्स ही होते हैं कि
अगर बोल दिया होता, अगर कह दिया होता, तो इस प्रकार की जो रिग्रेट होता है, जो पछतावा होता है, वो सब फर्स्ट लव के साथ जोड़ा जाता है। तो उस प्रकार के स्ट्रेंज, उस प्रकार के डियर, उस प्रकार के स्वीट, उस प्रकार के सैड, ये आंसू भी हैं, उसी प्रकार की यादें हैं जो बीत चुका है। तो इस पोइम बहुत सिंपल है, आसान है, छोटी सी पोइम है। इसमें इमेजेस के ज़रिए इमोशन, एक